राइट बेटा जी, तो हम 10th के लिए स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स भी फॉलो अप कर सके। सो स्टैटिस्टिक्स मतलब है क्या? अगर आप स्टैटिस्टिक्स समझे तो दैट इज द डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके ऊपर कुछ हमने प्रोसेसिंग की है एंड देन कुछ एनालिसिस कर रहे हैं उससे। तो उसे रीस्ट्रक्चर करते हैं और उसे कुछ एनालिसिस करते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर वन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन ऑफ सम डेटा, उसके बाद एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट इज स्टैटिस्टिक्स, राइट? अब एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसीज। देर आर थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज दैट वी नीड टू स्टडी. व्हाट आर दोज थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज? मीन, मीडियन एंड मोड. Why are these three called as central tendencies? They are called central tendencies because by just looking at these three things, mean, median and mode, you can tell a lot of things about the complete data by just looking at these three values. जैसे मीन को देखकर हम ये बता सकते हैं, अगर आपको किसी भी बिग डेटा का मीन मालूम है तो आप देखकर ये बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज स्कोर क्या है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके पास एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं, उन सब प्लेयर्स ने कितने कितने मैचेस जो है खेले हैं और उसमें क्या स्कोर्स बनाए हैं, ये आपने डेटा कलेक्ट किया। और अगर इन सबका जो मीन है वो 80 आ गया, तो उस 80 से हम क्या कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो स्कोर है पूरी टीम का, वो सबका 80 तो है। हो सकता है किसी का 90 हो, किसी का 70 हो, लेकिन ऑन एन एवरेज सबका जो स्कोर है वो हमें पता लग गया, तो उससे हम डेटा के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसे कहते हैं हम मीडियन। तो मीडियन डेटा की मिडिल वैल्यू को बोलते हैं, कि डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक का है, उसकी मिडिल वैल्यू को आप मीडियन बोलते हैं। तो उससे आप डेटा की रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है। और मोड क्या है? द डेटा विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मोस्ट पॉपुलर डेटा है उसे आप मोड कहते हैं। तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम वोटर्स या मैक्सिमम लोग किस चीज को वोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मीन, मीडियन और मोड तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो हमें पढ़नी होती हैं। और ये तीनों हमें डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। दो तरीके के डेटास होते हैं बेटा, वन इज एन इंक्लूसिव डेटा, अनदर इज एन एक्सक्लूसिव डेटा। इंक्लूसिव डेटा और एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से जरा। इंक्लूसिव डेटा, जैसे मैं अगर डेटा आपको इस तरीके से दूं कि 1 to 9, या फिर चलो 1 to 9 जो है, 1 to 9 मार्क्स जो है क्लास में, वो आए 5 बच्चों के। तो ये फ्रीक्वेंसी लिख रही हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस FII, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है आपको एक क्लास इंटरवल दी हुई है 1 to 9 मार्क्स की। तो ग्रुप बनाया हुआ है, ये ग्रुप डेटा है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे। अब मैं नेक्स्ट आपको जो क्लास इंटरवल बना कर दूं, वो अगर मैं 10 टू या फिर 11 to 99, 11 to 19 की दे दूं, तो व्हाट इज दिस? अगर 11 to 9 मार्क्स जो है वो लेट्स से 3 बच्चों के हैं, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी आपको। पर क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो अपर लिमिट है वो सेम नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है? ऐसा डेटा जिसमें एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से मैच नहीं करे, ऐसे डेटा को आप कहते हैं इंक्लूसिव डेटा। व्हाई इज दैट कॉल्ड इंक्लूसिव डेटा? क्योंकि इसके अंदर 9 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 11 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे आपको याद हो, अगर बचपन में आप लोग टेलीमार्क टेबल बनाते थे, 5th क्लास से सीखा है हमने टेलीमार्क टेबल बनाना। तो टेलीमार्क टेबल में क्या होता था, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 8 1 5 6 2 1 3 1 5, ऐसा कुछ डेटा है। और मैं आपको इंटरवल्स इस तरीके से कह रही हूँ, 0 to 5,
5 to 10, 10 to 15, ऐसा आप ग्रुप्स बना रहे हो। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, 1 कट करते हैं यहाँ लिखते हैं, 2 कट करते हैं यहाँ लिखते हैं, 3 कट करते हैं यहाँ लिखते हैं, 8 कट करते हैं नेक्स्ट स्लैब में, 1 कट करते हैं यहाँ पे लिखा, 5 कट करते हैं। 5 क्या हम यहाँ लिखते हैं? 5 लिखते थे, याद करो। 5 को कट करके फर्स्ट स्लैब में लिखेंगे? नहीं बच्चे, अपर लिमिट इज नेवर इंक्लूडेड, याद आया है ना। तो 5 को कट करेंगे तो नेक्स्ट स्लैब में जाएगा, 6 को कट करेंगे नेक्स्ट में, 2 को कट करेंगे फर्स्ट में, 3 को कट करेंगे फर्स्ट में। इस तरीके से ही अरेंज होता था ना बेटा। तो जहां अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड होती थी ना, ऐसे डेटा को कहते थे हम एक्सक्लूसिव डेटा, क्योंकि वहां पर वैल्यू एक्सक्लूड की जा रही है। एक्सक्लूसिव डेटा। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? ठीक है, इसे एक्सक्लूसिव डेटा या फिर इसे कंटिन्यूअस डेटा भी कहते हैं। वाई कंटिन्यूअस? क्योंकि इसके बीच में कोई गैप नहीं है, 5 इधर है तो लोअर लिमिट 5 है, 10 इधर है तो लोअर लिमिट 10 है नेक्स्ट की। तो इसे या तो आप एक्सक्लूसिव डेटा या कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। इंक्लूसिव डेटा वो होता है जहां पर गैप होता है, एक की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट में गैप है। जब भी आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव डेटा दिया होता है, आपको उसे एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करना होता है बेटा। कैसे? हमने 9th क्लास में सीखा है, दोनों का गैप फाइंड करके डिवाइड बाय 2 करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर हम उस क्वेश्चन, अभी इस मेथड को क्वेश्चंस में सीखेंगे, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमें उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, दो तरीके का डेटा होता है, राइट बच्चे। अभी मैं फॉर्मूलाज भी नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज पर लेकर जा रही हूँ, वहीं पे आपको चीजों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और एक्सरसाइज के थ्रू ही हम इस चैप्टर को आगे अब समझेंगे। राइट बच्चे, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.1 फॉर आवर 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं एक बार डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेती हूँ आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. Find the mean number of plants per house. So if there are 0 to 2 plants only in a family, there is only one such family existing in those 20 families. 2 to 4 planters के साथ there are 2 houses in the locality. 4 to 6 के साथ there's just one, है ना। इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पर गिवन है। नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। तो हमें मीन फाइंड करना है बेटा। मीन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई विल राइट द क्लास इंटरवल है बच्चे। एक टेबल बना रही हूं मैं आपके लिए, और टेबल बनाने के फुल 2 मार्क्स होते हैं बेटा। इफ यू मेक द टेबल करेक्टली तो स्टैटिस्टिक्स में फुल 2 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट टेबल के। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर मैं उसका एक्स आई निकालूंगी, फिर मैं एफ आई लिखूंगी, और फिर एक्स आई एफ आई। तो मैं यहाँ उसकी हेडिंग पुट कर देती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लास इंटरवल्स, दिस इज एक्साइज FI एंड XI FI। राइट बच्चे, अब क्लास इंटरवल लिख रही हूँ 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। राइट, लास्ट जो है मेरा इस टेबल में पूरा नहीं आ रहा है, 12 to 14। ठीक है बच्चे, करें इसे आगे सॉल्व। आरुष, आर यू लिसनिंग? आरुष सीनियर, Yes, ma'am. अब Yes. मैं आपको एक्स आई फाइंड करना सिखा रही हूँ। व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई इज एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको समझू कि वाई इज द नीड टू फाइंड एक्स आई। आपको 0 to 2 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, तो पता नहीं 0 प्लांटर्स वाली 1 फैमिली थी, या 1 वाली 1 फैमिली थी, या 2 प्लांटर्स वाली 1 फैमिली थी। तो ये एक तो रेंज 0 to 2 का रेंज हमें 1 दिया है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से, 1 से, या 2 से, एक्स आई एफ आई निकालने के लिए? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए एक्स आई वी शुड गेट 1 टर्म। और वो कैसे आती है? इट्स अ मीन ऑफ दीज 2 नंबर्स।
दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट बेटा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करते हैं तो आपको एक्स आई आ जाता है। दोनों वैल्यूज का मीन मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू से आएगा। तो 2/2 हेयर इज 1। ये हो गया बेटा 1। राइट। 2 to 4 का मिडिल वैल्यू क्या होगा? अभी मैं इसको ऐसे सॉल्व तो कर रही हूँ लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बताती हूँ क्यों। ये हो गया 3 बेटा। अब बस इसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों के बीच में 2 का गैप दिख रहा है, आप +2 +2 +2 कर दो सारा आगे। एक पैटर्न समझ में आ गया? वही सेम पैटर्न ना जैसे आप फॉलो करते हो वो एपी में, वैसा ही सेम पैटर्न इसमें फॉलो करना है आपने। जिसका हो गया बच्चे 8th क्लास वो लीव कर सकता है क्लास। यहाँ पर 5 +2 7 +2 9 +2 11 एंड +2 13। एक्सरसाइज आ गई जल्दी से। एफ आई हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें सिर्फ उन्हें कॉपी करना है। 1 2 1 5 6 2 एंड 3। राइट बेटा। अब एक्स आई एफ आई साथ में लिखा हुआ है, मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड। So 1 1s is 1, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 7 5s are 35, 9 6s are 54, 11 2s are 22, and 13. I went out of order, no? मैंने बहुत नंबर स्क्वीज करके लिख दिए। 13 3s यहाँ आना चाहिए था, 39। 22 यहाँ सामने होना चाहिए था। टर्म्स मेरे पास लाइंस नहीं है बेटा, मेरा इसीलिए ये ऊपर नीचे अलाइनमेंट खराब हुआ। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से लिखना है उसे, ठीक है? तो मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। ये 7 5s are 35, 9 6s are 54 और 11 2s are 22, इस तरीके से। Ma'am, होप। how did you find FI again? बेटू एफ आई तो रजे क्वेश्चन में गिवन था बेटा, अच्छा हाँ। ओ, है ना? फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी ना, ठीक है? मैंने एक्चुअली पता है क्या किया, आपको जनरली ये फॉर्मेट मिलेगा आपकी, हो सकता है स्कूल की मैम भी बोले क्लास इंटरवल के बाद एफ आई लिखो। मैं बीच में एक एक्सरसाइज लिखवा देती हूँ क्योंकि इसके साथ ये फाइंड करना इजी रहता है। आप चाहो तो इसे बाद में भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है बच्चे, निकल आए सारे एक्स आई एफ आई। अब इन सबका सम करना है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई फाइंड करना है बेटा। अब हमें फॉर्मूला बता दूं मैं मीन का आपको। मी एक्स बार जिसे आप मीन कहते हो, मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज समेशन एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख सकते हो, बाय समेशन एफ आई। राइट बच्चे। अब इसे करने के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना है, मतलब इन सबका टोटल करना है। तो कैसे करेंगे इनका टोटल? जल्दी से कर लेते हैं। 9 and 2 11, 11 and 4। वैसे देर इज अ वेरी गुड ट्रिक टू सॉल्व दिस, मैं तो वो ट्रिक भी लगा देती हूँ, पता है? देखो अगर आपको समझ में आती है तो। 9 and 2 is 11, 1, 1 + 4 is 5, 5 + 5 is 10, 5 and 6 is 11, 1 and 2 is 12। तो सिर्फ 2 आया, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगी क्योंकि 1 आया। और ये कितनी लाइंस है? 3 लाइंस है, तो मैंने ऊपर 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इसे वेनिकुलम बोलते हैं, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है। नहीं भी आ रही है समझ में तो छोड़ भी सकते हो। 3 + 3, अब इसको उसी अगर ट्रिक से ही सॉल्व करें तो दिस इज 5 and 5 10, 0 3 and 3 is 6, तो 6। और कितनी लाइंस आई? सिर्फ 1, तो 1। राइट और नॉट बच्चे? मेरा ना नंबर्स अलाइन नहीं है, मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे नंबर्स अलाइन नहीं होने की वजह से। तो मैं इन्हें एक बार सिंपल करके लिख लेती हूँ। 6 and 6 is 12, so 12 35 54 22 39। Adding 9 and 2 11, 11 and 4 is 15, 15 and 5 is 20, 22 2। वो नंबर्स अलाइन नहीं है ना सही से, तो ठीक से लिखा नहीं गया। नाउ 5 and 5 10 and 15 and 16, so 162 है, 161 नहीं है। So that's 162 by summation of fi, सबका सम करना है। तो अब that's 3 4 9 15 17 and 20। राइट बच्चे।
162/20। अब इसे सॉल्व करोगे, आंसर फाइंड करोगे, तो मैं 0 को रख लेती हूँ, 162 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, दैट विल बी 81/10। सो दैट विल बी 8.1 बच्चे। ओके, क्लियर? दैट इज हाउ यू फाइंड द मीन हेयर। और ये कैलकुलेशन सब बहुत नाइसली एक साइड में रफ वर्क बनाकर नीटली, क्योंकि आपके पास रूल्ड अरेंजमेंट होगा तो वहां पर नीटली लिखकर नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व Uh, करें। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, बेटू how many बोलो। marks is this chapter coming for in like boards? कम अगेन बेटू। Like how many marks is the chapter coming for? मुझे वेटेज जैसे ओरली याद नहीं है बेटा, बट ऑलमोस्ट इक्वली वेटेज होता है। देख कर बताती हूँ, अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। Yes. ठीक है। Now, which method did you use for finding the mean? We used the direct method. This is called as the direct method, जहां पर आप xi fi फाइंड करते हैं और डिवाइड बाय fi करते हैं, तो इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और ये सिर्फ कब अप्लाई करते हैं? व्हेन द नंबर्स आर वेरी स्मॉल। ऐसे सिंगल डिजिट नंबर्स होंगे, ओनली देन यू विल यूज डायरेक्ट मेथड बेटा। अदरवाइज देर आर शॉर्टकट मेथड्स एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स जो यूज करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें अब। Mom, can we leave? यस यस बच्चे, यस, जिनका 8th हाँ क्लास हो गया काम फिनिश, वो लीव कर सकते हो हाँ, बेटा। आपको चैट में भेजना है काम। व्हाट्सएप ग्रुप बेटू। ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस मतलब जो डेली वेजेस। अच्छा, किसी को मालूम है वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है? Um, Salary is regular. काइंड ऑफ मेक सेंस। एक्चुअली क्या होता है, जो मंथली मिलता है आपको, फिक्स्ड होता है, वो एवरी मंथ मिलता है, वो आपकी सैलरी होती है। वेजेस इन हिंदी इज कॉल्ड एज दिहाड़ी, जो पर डे मिलता है आपको। ma'am, you get it यू विल every week. ओनली गेट इट इफ यू, नहीं, वेजेस आर यू गेट दैट द वंस दैट यू गेट डेली। तो जिस दिन आप काम करोगे सिर्फ उसी दिन आएगा ना, दैट इज वेजेस। तो डेली वेजेस दिया हुआ है वर्कर्स का यहाँ पर। और 500 to 520 जो पर डे सैलरी मिल रहा है, पर डे वेजेस मिल रहा है, ऐसे 12 वर्कर्स हैं। 520 to 540 मिलने वाले 14 वर्कर्स हैं, 540 to 560 मिलने वाले 8 वर्कर्स हैं। इस तरीके से हमें वर्कर्स की डेली वेजेस का डेटा गिवन है। नाउ देर आस्किंग अस टू फाइंड द mean by using the appropriate method. They are checking, try to check here that what is the appropriate method we should find out. तो of course the numbers are in hundreds बेटा। 500, 520 है ना, कितना बड़ा एक्साई होगा इनका। तो of course डायरेक्ट मेथड वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो नहीं करना है डायरेक्ट मेथड यूज यहाँ पर। कौन सा मेथड यूज करना है? शॉर्टकट मेथड, जिसे एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। वो कैसे करना है, चलो वो सीख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले टेबल बनाना है एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा। और इस टेबल में मैं सबसे पहले क्लास इंटरवल्स लिखूंगी बेटा, फिर मैं तो उसका एक्सआई लिख दूंगी, फिर उसका एफआई जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख देंगे, राइट। फिर मैं एज्यूम्ड मीन एज्यूम करके डेविएशंस फाइंड करूंगी। और फाइनली मैं उन्हें एफआई से मल्टीप्लाई करूंगी और समेशन फाइंड करूंगी देन। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा अभी। पहले मैं क्लास इंटरवल्स लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी इतना लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो क्लास इंटरवल्स लिख रही हूँ 500 to 520, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। अब मीन मुझे मालूम है इन दोनों का मिड वैल्यू होना है ना, तो वो 500 और 520 के बीच का 510 ही होगा। आप चाहो तो उसे करके देख लो। इसको हाफ करोगे तो यू विल गेट 510। पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए एक और कर लो, मुझे मालूम है मिड वैल्यू 530 होगी। और गैप क्या है? +20 का गैप है। अभी आप लोगों ने नाइन्थ में अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये बात पता होगी बेटा
एक एक्सआई और दूसरे एक्सआई में जितने का गैप होता है ना बच्चे, वही एक्चुअली क्लास विड्थ होती है। तो अगर आपको क्लास विड्थ मालूम है ना, तो आपको क्लास विड्थ ही ऐड करते जाना होता है। तो अब यहाँ पर 20 की क्लास विड्थ है, हर बार 20 20 प्लस कर दो, 550, 570 और 590। राइट बच्चे? एफ आई इज गिवन है हमें 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है बच्चे? अब हमने यहाँ पर ना एक ए एज्यूम करना है, एज्यूम मीन। किसी भी एक नंबर को मीन मान लेते हैं कि कोई एक भी, ऑफ कोर्स क्या होगा, मीन डेटा में से होगा कुछ, है ना? तो मैं इसमें किस नंबर को मीन मानूं? ये ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो मैं, आप चाहो तो 530 को मान लो, चाहे 550 को मान, अच्छा नहीं, मिडिल वैल्यू ऑड नंबर है तो 550 मिडिल वैल्यू दिख रही है। पर आप किसी को भी एज्यूम मीन मानो, आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सॉल्व होता है। बट गुड इज टू यूज द मिडिल वैल्यू। वाई? उससे ऊपर और नीचे दोनों इक्वल नंबर ऑफ एक माइनस एक प्लस मिल जाती हैं टर्म्स, जिससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एज्यूम मीन कर लिया है 550 को। ठीक है बच्चे? अब मैं डीआई फाइंड करूंगी। वो कैसे फाइंड करते हैं? आप एज्यूम, आप अपने वाले एक्सआई में से, जो आपकी क्लास इंटरवल की एक्सआई है, उसमें से ए ये माइनस करते जाते हैं। तो डीआई फाइंड कर रहे हैं बाय एक्सआई माइनस ए से। तो 510 माइनस 550 विल बी बेटा -40, राइट और नॉट? 530 माइनस 550 विल बी -20। पैटर्न समझ में आ गया? +20 +20 हो रहा है। पैटर्न समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? 20 का गैप है ना दोनों में। बस जहां पैटर्न समझ में आ गया वहां पैटर्न फॉलो कर दो, हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा जहां एज्यूम मीन माना है वहां सामने जीरो ही होता है, तो -20 +20 से भी जीरो सोच सकते हो। नेक्स्ट 20 और नेक्स्ट और +20 करेंगे 40। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. देर इज वन मेथड बेटा जिसे हम कहते हैं डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमें क्या करना है, हम उसमें और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं इसे, क्योंकि अभी भी नंबर्स बहुत बिग है बच्चे। देखो कैसे, 12 को 40 से टाइम्स करना है, 14 को 20 से, 6 को 20 से, 10 को 40 से, फिर सबको ऐड भी करना है। लेकिन मैं क्योंकि आपको अभी शॉर्टकट मेथड ही समझा रही हूँ, मैं यहीं रोकूंगी इसे। पर अभी थोड़ी देर में मैं क्या करूंगी, इसे क्लियर करूंगी और इसी टेबल को आगे यूआई मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है? अभी के लिए इसे यहीं रोक रही हूँ और यहीं पे ही इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी क्या करना है। तो अब क्या करना है, अब हमें एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई का मतलब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है हमें, राइट बच्चे? है ना? एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करने के लिए अपना बेस यहाँ पर 12 4 जार इज व्हाट, 48, सो -480, राइट और नॉट? है ना? नेक्स्ट 14 2 जार इज व्हाट, 28, सो -280। 8 0 जार इज 0, 6 2 जार इज 12, सो 120, 10 40 जार इज 400। राइट बच्चे? अब दोनों नेगेटिव टर्म्स का सम फाइंड करो, वो क्या हो जाएगा, -760। दोनों पॉजिटिव चीजों का सम फाइंड करो, वो क्या हो जाएगा, 520। -760 एंड +520 सॉल्व कर कर क्या आएगा बच्चे? अनलाइक साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट इज द आंसर, 240। राइट? आंसर इज Ma'am, नेगेटिव why टू is it फोर्टी 760 minus 520? क्या बच्चे? Why is it 760 minus 520? बेटा एक्चुअली क्या होता है, अनलाइक टर्म्स होती है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, मैं तो अभी वो सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, और साइन मैंने उसे नेगेटिव ही दे दिया, -240 दिया है बच्चे, क्योंकि बिग जो सब्ट्रैक्शन है वो बिग है नंबर, तो पहले मैंने इसीलिए उसको लिखा है। आई बात समझ में बच्चे की नहीं आई? तो जब मैंने इसका समेशन किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -240।
राइट और नॉट बच्चे? आया समझ में? ओके। Yes. अब हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये वही फॉर्मूला नहीं है बेटा जो आपने पहले यूज किया। इस बार मीन निकालने का फॉर्मूला विल बी एफ आई डी आई, जो प्रोडक्ट आया उसका समेशन बाय एफ आई, लेकिन जो आपने ए सब्ट्रैक्ट किया ना वो ए यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। कैपिटल ए लिख रहे हो तो कैपिटल ए लेना, स्मॉल ए ले रहे हो तो स्मॉल ए लेना, प्लस ए। जो सब्ट्रैक्ट किया था ना यहाँ पर वो लास्ट में यहाँ ऐड कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई तो -240 आ गया बच्चे, और समेशन एफ आई क्या है, इन सबको ऐड करो। सो 12 एंड 14 इज 26, 26 एंड 36, 36 and 10 is 46 and 4 50, टोटल इज 50। ठीक है बच्चे, आप जैसे मर्जी लिखकर कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। तो ये 50 हो गया। अब इसे डिवाइड बाय 50 करेंगे, अब इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा बच्चे, और इसमें प्लस ए करेंगे तो आपका आंसर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे बेटा, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहले इसे डेसिमल में अलग से चेंज कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल करो, एलसीएम कभी भी नहीं लेना, ओके। सो -24/5 प्लस ए क्या करना है हमने, 550 ऐड करना है। तो 24/5 को डेसिमल में चेंज करो, दैट इज 4 are 20, सब्ट्रैक्ट करो 4.08, 4.8। सो -4.8 प्लस 550, दैट मीन्स क्या हुआ बच्चे यहाँ पर, यहाँ ऊपर कर रही हूँ मैं ये कैलकुलेशन, 550 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करना है। Yes. 5.5. सो दैट विल बी 2, and this is 5, and this is 4 and 5, 545.2, right or not? What is the answer? 545.2 is the answer। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. उन्होंने अप्रोप्रिएट मेथड कहा था ना, तो मेरी मर्जी में तो कुछ भी मेथड फॉलो कर सकती हूँ। पहले 2 मिनट ले लो, पॉज कर रही हो इसको, पहले कॉपी करो इसे नोटबुक में अच्छे से। चलो बच्चे, अब आगे करें, नेक्स्ट करें। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी सेम क्वेश्चन को अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड से, यूआई मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ बच्चे। ठीक है बेटा, तो अभी मेरे लिए डीआई आ चुका है ना। इसके आगे द मेथड चेंजेस कैसे, ध्यान से समझो। अभी भी ये नंबर्स बिग हैं, ट्रबलिंग मी। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, बिकॉज आई नो ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 10, तो मैं इन्हें डिवाइड कर सकती हूँ उस नंबर से, राइट। और मैं क्या देख रही हूँ, ये सब क्लास इंटरवल के ही मल्टीपल्स होते हैं बेटा। क्लास इंटरवल क्या है, 20 है, और ये सब 20 के ही मल्टीपल्स है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि वही गैप होता है एक्स आई के बीच में जो कि क्लास इंटरवल होता है ना। विद दैट लॉजिक ये नंबर्स भी 20 के मल्टीपल्स ही चल रहे होते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पूरे को यूआई फाइंड करने के लिए जो भी आपका डीआई आया है ना, हम उसे क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, एंड हेयर द क्लास इंटरवल इज 20, राइट। और कैसे होगा, ध्यान से देखो, -40 डिवाइडेड बाय 20 विल बी -2, -20 डिवाइडेड बाय दिस 20 विल बी -1। मुझे तो पैटर्न मिल गया, +1 +1 करना है, तो चलो करते +1। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? अब मुझे एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो नंबर्स छोटे हो गए कि नहीं हुए बच्चे, हो गए ना नंबर्स छोटे। अब दिस इज सो इजी टू हैंडल। अब मैं यहाँ पर एफ आई यू आई फाइंड कर रही हूँ, एफ आई यू आई कैसे, एफ आई को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जार 24, -24 हो गया, 14 1 जार 14, -14 हो गया, 8 0 जार इज 0, 6 1 जार इज 6, एंड 10 2 जार इज 20। दोनों नेगेटिव नंबर्स का सम करेंगे, दैट विल बी
-38, दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम करेंगे, दैट इज +26। समेशन FI UI क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों अनलाइक साइंस है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 38 - 26 इज 12, -12। राइट और नॉट बच्चे? आ रही है ये बात समझ में? अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है इस बार, मीन ऑफ एक्स का या फिर मीन का या फिर एक्स बार का? दी फॉर्मूला इज, बच्चे ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं वो चीज लिख लेती हूँ मिडिल में, समेशन FI UI बाय समेशन FI। इसमें a प्लस करना है जो सब्ट्रैक्ट किया था, और जो आपने h डिवाइड कर दिया था ना, वो h मल्टीप्लाई भी करना है। व्हाट इज h? h इज 20, दी क्लास हाइट। क्लास विड्थ को स्मॉल केस h से डिनोट करता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 20। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो अब इसे कैसे करेंगे? आप पहले समेशन FI UI विच इज -12 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पर a इसमें प्लस करना है, प्लस a क्या लिया था हमने, 550 इनटू व्हाट इज दिस, 20। अब आप पहले इसे डिवाइड करके ये इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लो। सो व्हाट हैव यू गॉट, प्लस वाला काम लास्ट में करेंगे हमेशा। इसे सॉल्व करो, दिस इज -24 -12 इंटू 2 बाई 5। ध्यान से देखो बेटा, हम वहीं आ गए जहां हमने पहले किया था सॉल्व। 24 को 5 से डिवाइड किया था हमने, तो 4.8 आया था, है ना? तो वहीं आ गए, 550 -4.8, जिसका आंसर वही है बच्चे, सेम 545.2। दिस इज योर आंसर। तो मेथड्स चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट जितना मेथड लॉन्ग हो जाएगा उतने नंबर सिंपल हो जाएंगे, ओरली हो पाएंगे और रफ वर्क्स नहीं करने पड़ेंगे। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग बिगर नंबर्स, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम मीन मेथड करें। दिस मेथड, जहां UI मेथड है, वो स्टेप डेविएशन मेथड है। जहां पर आपने मीन को एज्यूम किया, सब्ट्रैक्ट किया और लास्ट में ऐड किया, दैट इज एज्यूम मीन, या फिर शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं उसको। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं साथ में, फिर आपको इसका काम असाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जहां पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। बच्चे ध्यान से देखो, एक फ्रीक्वेंसी में F लिखा हुआ है ना, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हम बिल्कुल वही करते जाएंगे जो हमने किया है, और बस उसे ही ध्यान से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाना है, क्योंकि हमको 2 मार्क्स चाहिए फुल इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो मैं सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखूंगी, फिर मैं उसका XI लिखूंगी, फिर मैं FI नहीं लिखूंगी, मैं A मीन एज्यूम करूंगी और सब्ट्रैक्ट करूंगी उसे DI फाइंड करने के लिए। फिर मैं FI लिखूंगी और FI DI को मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे इसे। तो अब मैं यहाँ पर इन चीजों को ऐसे टेबल में अरेंज कर देती हूँ। क्लास इंटरवल, XI, मैं पहले एज्यूम मीन से DI फाइंड करूंगी, DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A, और A क्या एज्यूम करूंगी वो साइड में नोट ले लेंगे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर FI मार्क करूंगी, फिर FI DI, और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्लास इंटरवल्स नोट कर लेते हैं, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25। अब XI क्या है, इनकी मिडिल वैल्यू यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, और मुझे दिखा इन दोनों में गैप 13 - 11 is 2, तो मुझे +2 +2 +2 करते जाना है। सो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। DI फाइंड करना है, तो पहले एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। किसको मीन एज्यूम कर लें? 18 को। तो A मैंने 18 ले लिया। अब 12 से 18 का गैप है 6। ध्यान से सुनो, मैं हमेशा सीधा ही सोचूंगी, 18 में से 12 ही सब्ट्रैक्ट करूंगी, लेकिन इस 18 से ऊपर वाले तीनों नंबर्स को माइनस का साइन दे दूंगी।
ठीक है, तो 18 एंड 12 का डिफरेंस इज 6, तो -6। 18 एंड 14 का डिफरेंस इज 4, सो -4। 18 और 16 का डिफरेंस इज 2, सो -2, एंड ये तो 0 होगा। आप आरुष समझ रहे हो कैलकुलेशन जल्दी कैसे होगी? Yes, ma'am. अब 18 और 20 का गैप, अब इसके नीचे की सब वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जो एज्यूम मीन है उसके नीचे सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इन दोनों का डिफरेंस इज 2, इन दोनों का डिफरेंस इज 4, एंड इन दोनों का डिफरेंस इज 46। राइट बच्चे? Yes, है ma'am. ना? अब मैं फ्रीक्वेंसीज नोट कर रही हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है? आप चाहो तो इस नंबर को अभी और छोटा कर सकते हो यूआई निकाल के। करना है कि नहीं करें? बोलो। Is it compulsory in the exam to do that? कम अगेन। Like, no, nothing. चलो मैं इसको और छोटा कर देती हूँ ताकि और इजी हो जाए हमारे लिए ये क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर ui फाइंड किया, जहां पर मैंने di को h से डिवाइड कर दिया, और h क्या था यहाँ पर? h था 2। क्लास हाइट क्या, क्लास विड्थ क्या है? 2। तो अब मैं सब नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट 3 को नेगेटिव टर्म्स लिखूंगी, लास्ट 3 को पॉजिटिव। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, बट तीनों नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, 3, और ये तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई ये बात? Yes, ma'am. अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर? अब फाइनली मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। कुछ टीचर्स इसे बहुत पहले ही लिखवा देती हैं बेटा, एफआई को ही, फ्रीक्वेंसी को बहुत पहले। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एकदम मैं, मुझे जो काम सिर्फ अभी सीआई के बेसिस पे करना है, मैं पहले वो कर लूं। नहीं तो वो एफआई शुरू में लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन में गैप हो जाता है, दूर से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो गलती होने के चांसेस होते हैं बीच में नंबर्स होने से। तो मैं हमेशा इसे ऐसे ही करती हूँ कि एफआई तब लिखूंगी जब मुझे एफआई से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मैं उसे पहले लिखूंगी ही नहीं। तो अब एफ आई क्या है? 7, 6, ये वैल्यूज गिवन है, 7, 6, 9, 13, एफ, 5 और 4। राइट और नॉट बच्चे? है ना? अब हमें क्या करना है? एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना है। तो करें इसे अब मल्टीप्लाई। 7 3 ज़ा 21, नेगेटिव 21 हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, तो नेगेटिव 12। 9 1 ज़ा 9, तो नेगेटिव 9। ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर। नाउ दिस इज ओनली एफ। 1 इंटू एफ इज एफ, 2 into 5 is 10, and 3 fours are is 12. नेगेटिव नंबर्स का सम फाइंड करो। दिस इज 33 and 9 will be 42. So -42। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन देख लेना बेटा, आई टू एम ह्यूमन ना, गड़बड़ हो सकती है। सो दिस इज 22 प्लस एफ। राइट बच्चे? है ना? अब इसको एक साथ क्लब करके कैसे लिखेंगे देखो। -42 प्लस 22 प्लस एफ। तो ये क्या हो गया बच्चे? -42 प्लस 22 प्लस एफ। इसको सॉल्व करो। -42 एंड +22 इज -20, सो दैट्स -20 प्लस एफ। ये एफ आई यू आई आ गया बच्चे। है ना? इसे डिवाइड किससे करना है? समेशन एफ आई से। तो एफ आई का सम क्या है? देखो ध्यान से करें इसे। 7 and 6 is 13, 13 and 9 is 22, 22, 32 and 3 is 35, 40 and 44. So 44 plus F। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्या हुआ ये? Can I explain the last step? बच्चे इसका समेशन फाइंड करना है। मैंने इन सबको प्लस करके लिख दिया। नंबर्स का जो प्लस आ रहा है वो 44 आ रहा है, और साथ में प्लस एफ लिखना था। अंडरस्टूड? आप Yes, क्या ma'am. करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अब एक बार क्वेश्चन को देखो, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो मीन तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही है, मीन गिवन है क्वेश्चन में। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। राइट बच्चे? तो जब मैं ये फॉर्मूला लिख रही हूं ना,
कि x बार इज a प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच। इसके अंदर आपको ये तो आंसर मालूम है, ये 18 है। a मालूम है आपको 18 है ना, एज्यूम मीन 18 है, प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या आया है -20 प्लस एफ बाय 44 प्लस एफ इंटू एच इज वॉट, इंटू एच इज 2। राइट और नॉट बच्चे? तो ये एक Yes, ma'am. इक्वेशन सी बन गई जिसे हमें अभी पहले सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे, पहले तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 0 हो जाएगा ये उधर जाकर। सो इट विल बी 0 इज इक्वल्स टू, ये पूरा 2 टाइम्स है बेटा, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स -20 प्लस एफ बाय 44 प्लस एफ। रजे लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये भी ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो गया, सब पूरा का पूरा उधर 0 हो गया जाकर। तो इट इज 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -20 प्लस एफ बेटा। राइट और नॉट? अब इसे कैसे लिखेंगे, दिस इज, यहाँ पर लिख रही हूँ, इसे सॉल्व कर रही हूँ। 0 इज इक्वल्स टू -40 प्लस 2f। सो ये उधर जाकर +40 इज इक्वल्स टू 2f। सो f इज इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 20। सो फ्रीक्वेंसी इज 20 फॉर दिस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो काम तो पूरा ही करना पड़ा, लास्ट में आकर एक इक्वेशन बनानी थी। और आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इस फॉर्मूला को लिखकर बॉक्स में जरूर पुट करना है। यहाँ पर ए और एच क्या लिया है वो भी लिखना बहुत जरूरी है। टेबल इसी तरीके से नीट एंड टाइडी बनेगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में बच्चे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? टेक 2 good minutes एंड कॉपी दिस नाइसली नीटली इन योर नोटबुक। राइट बच्चे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। What's special in this question? एक बार पढ़ ले जरा। 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. तो 2 women हैं जिनकी हार्ट बीट 65 to 68 के बीच में थी। 4 women वर जिनकी हार्ट बीट 68 to 71 के बीच में थी। 3 women वर जिनकी हार्ट बीट 71 to 74 थी एंड अकॉर्डिंगली द डेटा इज गिवन। थोड़ा सा डेटा को समझा करो हमेशा काम शुरू करने से पहले। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज women choosing a suitable method. They have not stated which method we need to follow. So I will always go with UI method. That is the स्टेप डेविएशन मेथड। दैट इज माय पर्सनल फेवरेट क्योंकि उससे कहीं रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी 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 से सॉल्व होता जाता है। ठीक है, तो मैं तो यूआई मेथड से ही करूंगी, स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले मैं सीआई मार्क करूंगी, फिर मैं उसका एक्सआई फाइंड करूंगी, मिड वैल्यू। फिर मैं उ, उसका एक्सआई से एक डीआई फाइंड करूंगी एज्यूम मीन करके। फिर मैं यूआई फाइंड करूंगी एच से डिवाइड करके। फिर मैं एफ आई यू आई फाइंड करूंगी और फिर मैं फॉर्मूला में पुट करूंगी। ठीक है, तो दिस इज माय टेबल। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं सी आई एक्स आई, फिर मैं लिख रही हूँ डी आई विच इज एक्स आई माइनस ए, और फिर मैं फाइंड करूंगी यू आई विच इज डी आई बाई एच, और फिर मैं फाइंड करूंगी, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी एफ आई, और फिर मैं फाइंड करूंगी एफ आई यू आई। ठीक है बच्चे, शुरू कर दे काम। देखिए 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, ये डेटा ना कंटिन्यूअस डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा ही होना चाहिए हमेशा। अगर वो नहीं है तो पहले एक स्लाइड चेंज सीआई में करना पड़ता है। 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80,
80 to 83 and 83 to 86। मिड वैल्यू एक की फाइंड करते हैं, 65 और 68 की मिड वैल्यू विल बी एक वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स में आएगा। दिस विल बी 67 पॉइंट नहीं 66.5 क्योंकि गैप 3 का है ना, तो 1.5 ऐड करना है लोअर लिमिट में। सो दैट विल बी 66.5। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 65 एंड 68 को ऐड करेंगे, 8 एंड 5 इज 13, सो दिस इज 133 डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो 6 is 12 एंड 1 goes up here, तो 66.5। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जो दोनों में क्लास हाइट होती है ना उसका हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड करके देख लेती हूँ। तो दोनों में गैप 3 का है, तो उसका हाफ किया 1.5 और 65 में वो ऐड कर दिया। तो अप टू यू आप उसे कैसे सोच रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये टर्म 66.5। और अब मुझे पता है कि इनका जो क्लास हाइट है वो 3 का है, तो मुझे वो 3 ही ऐड करते जाना है सब में। तो दिस विल बी 69.5। 69 प्लस 3 शुड बी 42, सॉरी 50, 72। सो दैट्स 72.5 प्लस 3 करेंगे 75.5 प्लस 3 करेंगे 78.5 प्लस 3 करेंगे दैट विल बी 81.5 एंड नेक्स्ट विल बी 84.5। राइट बच्चे, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं अगर पिछले बेसिक्स क्लियर हो तो। अब क्या है, अब डीआई फाइंड करना है। डीआई कैसे, पहले एक ए मीन एज्यूम करना पड़ेगा। देर आर 7 टर्म्स, मिडिल टर्म को मान लेते हैं। तो मेरा जो ए है वो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। क्या ए को एज्यूम कर रही हूँ 75.5। तो मैंने जैसा आपको कहा दोनों का गैप बट नेगेटिव के साथ फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो 75 में से 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ रहा है। राइट बेटा, 0.5 से तो 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 75 माइनस 66 इज 9, सो दैट्स -9। राइट, नेक्स्ट देखो 75 और 69 में कितना गैप है, 6 का। ठीक है, तो -6। अब मुझे दिख रहा है +3 होता जा रहा है, तो मैं यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर दूंगी। कैलकुलेशन देखो कितनी सिंपल हो गई है ना। तो बहुत ध्यान से ये काम करना। अब यूआई, यूआई में इसे एच से डिवाइड करना, और एच क्या है, एच है 3, क्लास हाइट 3 है। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव, फिर जो आंसर आ रहा है उसे नेगेटिव के साथ लिख देंगे। 0 से ऊपर की तीनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 0 1 2 3। राइट बच्चे, क्लियर। अब जो गिवन है एफ आई वो मैं लिख रही हूँ। एफ आई क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, 2 4 3 8 7 4 2। राइट बच्चे, चलो अब क्या करना है मुझे यहाँ पे। अब मुझे एफ आई यू आई, कितना सिंपल है, नंबर्स कितने छोटे छोटे से हैं, ओरली हो जाएंगे। कोई रफ वर्क करना पड़ रहा है अभी तक कहीं पे भी? कहीं भी नहीं करना पड़ा, करना भी पड़ेगा, आप लोग को करना पड़ेगा। तो जरा ये छोटा छोटा सा सब्ट्रैक्शन है जो ध्यान से चेक कर लेना। अब 3 2 जार 6, तो -6, 4 2 जार 8, -8, -3। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 8 एंड 6 इज 14, 14 एंड 3 इज 17, सो -17। यहाँ पर तो 0 ही आएगा। अब इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जार 7, 4 2 जार 8 एंड 3 2 जार 6। इन सबको करो, 8 6 जार 14, 14 एंड 7 इज 21, सो +21। इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 21 माइनस 17 विल बी 4। राइट बच्चे, समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए हमें यहाँ पर। तो समेशन एफ आई इन सबको प्लस करो, 6 एंड 3 9, 9 एंड 8 इज
17 and 7 is 24, 24 and 4 is 28, 28 and 2 is 30. कैलकुलेशन फिर भी चेक करना अच्छे से। ओके, अब फॉर्मूला क्या हुआ, ए ऐड करना है जो सब्ट्रैक्ट किया था, समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई और इनटू एच। ए को हमेशा लास्ट में ऐड करेंगे, तो ए क्या था 75.5 प्लस 4/30 into what's h? H is 3. So this is 1 and 10. Right or not? And this is 2 and 5. So 2/5 can be written as decimal format में 2/5 को कैसे लिखेंगे 0.4. So 75.5 plus 0.4. Understood or not? 75.9 is the answer, beta ji. तो ऑन एन एवरेज विमेन की जो हार्ट बीट है वो 75.9 है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. टेक 2 गुड मिनट्स और जल्दी से इसे नीटली कॉपी करो। राइट बच्चे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है जो हमें डिस्कस करना है। देन वी विल बी डन विद दिस एक्सरसाइज, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग होमवर्क में खत्म करेंगे इसके। ओके, 2 क्वेश्चंस आपको आई थिंक इस एक्सरसाइज में होमवर्क में मिलेंगे। So question number 5 कर रहे हैं। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes containing varied numbers of mangoes. So the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. So 15 ऐसे boxes थे जिनमें 50 to 52 mangoes थे। 110 ऐसे boxes थे जिसमें 53 to 55 boxes थे। 135 ऐसे boxes थे जिसमें 56 to 58 mangoes थे। तो ये हमारा डेटा का इंटरप्रिटेशन है। अब हमें यहाँ पर जो है इसे टेबल क्रिएट करना है, और बाय एनी मेथड आई थिंक देख लेते हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड वुड यू ऑप्ट फॉर? तो मैं मुझसे पूछा जाएगा तो आई विल ऑलवेज गो विद द स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल एक्स आई डी आई यू आई एफ आई एंड देन फाइनली एफ आई यू आई, सारे कॉलम्स बन गए उनके। और अब हम यहाँ पर इनकी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले सी आई, उसमें से एक्स आई निकालेंगे, देन उसमें से डी आई फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए करके, फिर यू आई फाइंड करेंगे एक डी आई डिवाइड बाय एच करके, फिर एफ आई लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है ना बच्चे, ऐसे ही करना है। बट एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है बच्चे क्वेश्चन में, इसीलिए तो एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, नहीं तो होमवर्क दे देती। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि डेटा इंक्लूसिव डेटा है, यहाँ डेटा कंटिन्यूस नहीं है, डेटा में बीच में गैप है ना। ऑल्दो 52.5 मैंगोज हो नहीं सकते, लेकिन बीच में डेटा की गैप है। अगर आप ऐसे समझें कि आप अपर लिमिट कभी डेटा में इंक्लूड नहीं करते थे तो 52 यहाँ तो इंक्लूड हो नहीं सकती थी। अब वो यहाँ पर भी नहीं है तो 52 कहाँ जाएगा? जो बॉक्स में 52 मैंगोज होंगे वो किधर काउंट होगा? तो ये डेटा में ये इंक्लूसिव डेटा है, ऐसे डेटा को कभी भी एनालाइज नहीं करते। ये डेटा इंक्लूसिव डेटा इसलिए है क्योंकि 52 नंबर ऑफ मैंगोज वाला जो बॉक्स होगा वो इसी स्लैब में काउंट किया गया है, इसीलिए ये डेटा इंक्लूसिव डेटा है। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसे कंटिन्यूस बनाने वाले हैं। ये जो गैप है दो, एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट का और नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में जो गैप है, इस गैप को वैनिश करेंगे हम। और वो कैसे करना है वो भी बहुत आसान तरीका है। पहले मैं एक बार उसे यहाँ पर लिखकर आपको दिखाती हूँ, और फिर यहाँ पर फाइनली ठीक से कॉपी करेंगे। देखो ध्यान से बेटा, 50 to 52 और 53 to 55 दोनों में 1 पॉइंट का गैप है। उस जो गैप है उसको हाफ कर दो,
1 का हाफ करेंगे 0.5 हो जाएगा, राइट बच्चे। तो लोअर लिमिट से अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें, यहां से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर जो 0.5 ऐड किया हुआ होगा, ये 52.5 और ये 52.5 दोनों सेम हो जाएंगे ना बच्चे, तो गैप फिनिश हो जाएगा ना। तो जो भी दोनों का गैप होगा उसे हाफ करोगे, अपर लिमिट में ऐड कर दो, लोअर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि डेटा कंटिन्यूअस हो जाए, डेटा में गैप फिनिश हो जाए। तो अब इसे करने के लिए तो बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगेंगी, बार बार प्लस और माइनस करके देखना पड़ेगा, नहीं करके देखना पड़ेगा। इसको समझते हैं कि जल्दी से कैसे कर देंगे, अगेन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। तो 56 टू 58, 59 टू 61 और 62 टू 64, ये हमारे पास डेटा है बच्चे। पहली बात तो मैं लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करने वाला काम, सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पहले तो मैं सब में ऐड कर देती हूँ अपर लिमिट्स में। 52.5, 55.5, 58.5, 61.5 और 64.5 हो गए बेटा सारे ऐड, कितने आसानी से। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के सेम ही होता है, तो इसे सॉल्व करना ही क्यों है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है। ये सेकेंड क्लास इंटरवल 52.5 होगा बच्चे, है कि नहीं, है ना। और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 52.5, इसको कट करके यहाँ पर क्या होगा 55.5, इसे कट करके 58.5, इसे कट करके 61.5, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके सोचना पड़ेगा इसे, इसका रेडीमेड आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो 50 में से 0.5, इतना तो हम हमारे मार्क्स के लिए कर भी सकते हैं, 49.5 सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब मुझे ये क्लास इंटरवल्स यहाँ कॉपी करने हैं, 49.5 टू 52.5, 52.5, देखो कोई गैप है दोनों में, नहीं है। जिसे ये स्टेप समझ नहीं आया हो, स्लोली वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देखना, ओके। 52.5, 55.5, 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5, और विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो है वो अचीव हो गया, राइट बच्चे। आ गई बात समझ में कि नहीं आए। कोई ऐसा है जिसको ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम ये क्या चल रहा है, या समझ में आ रहा है पर बर्डन लग रहा है कि कितना कैलकुलेशंस है, बर्डन लग रहा है ना। तो 10th में फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं क्या, मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री के मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, बट फिर भी कैलकुलेशंस का बर्डन तो यहाँ पर होगा। एक्चुअली वो आपको पढ़ाई क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जब आप, हो सकता है आप सीए बनो, आप अकाउंट्स के फील्ड में जाओ, वहां तो नंबर्स ही नंबर्स है, और नंबर्स पे ही सारा दिन कैलकुलेशंस है। तो फिर तो नंबर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, तो ठीक है। चलो अब एक्स आई फाइंड करना है, मिडिल वैल्यू। तो मैं एक बार ना 0.5 को छोड़कर मिडिल वैल्यूज सोचती हूँ कि 49 और 52 में गैप कितने का है। 49 और 52 में 3 का गैप है ना, 50, 51, 52, 3 का गैप है। तो 49.5 और 52.5 में भी 3 का ही गैप होने वाला है, तो एच इज, व्हाट इज एच, एच इज 3। ठीक है बच्चे। अच्छा अब अगर गैप 3 का है, मैंने आपको क्या बोला, 1.5 गैप का हाफ, 1.5 लोअर लिमिट में ऐड कर दो। तो 0.5 पहले ऐड करूंगी तो 50 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करूंगी तो 51, एक्स आई हो गया 51। और 3 का गैप है ना क्लास साइड का, तो 3 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 54, ये 57, ये 60 और ये 63। कितनी जल्दी से हो गया, कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही जल्दी से कर पाओगे। चले अभी नेक्स्ट करें, डीआई निकाले। डीआई कैसे आएगा, आप डीआई पहले एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर वो ए एज्यूम कर लिया है 57। अब सब्ट्रैक्ट करें, 57 और 51 का डिफरेंस इज 6, बट नेगेटिव में आएगा, एज्यूम मीन से ऊपर की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। 57 एंड 54 का डिफरेंस इज 3, सो -3, 0, +3 एंड पॉजिटिव सॉरी 6। ठीक है बच्चे।
यूआई में और छोटा कर देते हैं, नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो -6 डिवाइडेड बाय 3 इज -2, -1, 0, 1 और 2। राइट बच्चे? ठीक है। अब एफ आई लिख देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन था। क्या है एफ आई? 15, 110, 135, 115 और 25। आई एम सॉरी, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। 15 2 ज़र इज 30 बट -30। 110 1 ज़र इज 110 ओनली। सो 110 नेगेटिव में, ये तो 0। अब ये 115 1 ज़र इज 115 एंड 25 2 ज़र इज 50। अब दोनों नेगेटिव्स को प्लस कर दो, सो दैट्स -140। दोनों पॉजिटिव्स को प्लस कर दो, दैट इज 165। दोनों का डिफरेंस 165 और 140 का समेशन एफ आई यू आई क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज 25, +25, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक समेशन एफ आई भी निकालेंगे। तो समेशन एफ आई क्या है? उफ, सबको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसको प्रॉपरली लिख लेती हूँ। 15, 110, 135, 115 एंड 25। ठीक है बच्चे? सो 5, ये 4 सेट्स हैं, तो 0 और 2, सो 3 4 7 8 एंड 0। सो दैट्स 400। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कहीं मैंने गलती नहीं की हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 400। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड द क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी से एक्स बार फाइंड करने के लिए ए ऐड करेंगे समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच से। तो ए क्या है? 57 प्लस एफ आई यू आई 25 बाय 400 इंटू एच इज 3। हम्म कोई बात नहीं, आंसर फाइनल निकालते हैं, फिर कैलकुलेशन देखेंगे सब करेक्ट है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो दैट 75/4 को मैं डिवाइड करूंगी और जीरोस ये लास्ट में अकोमोडेट करूंगी। तो 75 डिवाइड बाय 4 इज 4, 1 ज़र इज 4, 3 35, 8 ज़र इज 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.0, 4 7 ज़र इज 28, 2 0 5 ज़र। सो 18.75 डिवाइडेड बाय 100 है बच्चे, तो 0.2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेगा। सो दैट विल बी 57 प्लस 0.1875। तो आंसर हो गया 57.1875। आंसर चेक करो बच्चे एक बार रेफरेंस आंसर शीट से, कुछ गलती तो नहीं है? जल्दी से चेक करो फटाफट से एंड टेल मी। पीछे रेफरेंस शीट में आंसर अप्रोक्सीमेशन करके दिया हुआ है, दैट इज व्हाट मान्या 57.19। तो उसे अप्रोक्स किया गया है। हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है क्योंकि वी हैव ऑप्टेड फॉर द करेक्ट इजीएस्ट मेथड। ठीक है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इसमें क्या डिफरेंस था दूसरे क्वेश्चन से? कि इंक्लूसिव डेटा था तो हमें इसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ा, सिर्फ एक वो स्टेप एक्स्ट्रा था, और बाकी पूरा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तरह ही था। सो वेरी सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब 50-50 का क्लास इंटरवल है और डेटा दिया हुआ है। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से, यूआई या डीआई, जिससे हंड्रेड्स में है, बेटर यू गो विथ दी स्टेप डेविएशन मेथड ओनली। तो स्टेप डेविएशन मेथड को इसमें यूज करके आपको सिर्फ मीन फाइंड करना है, तो दैट विल बी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके अंदर भी कुछ डिफरेंस नहीं है। डेटा कंटिन्यूस भी है, मतलब डेटा एक्सक्लूसिव डेटा भी है, कंटिन्यूस भी है, और साथ में गैप भी सेम है ना, क्लास हाइट भी सबका सेम है। पहले ये दो चीजें चेक कर लेते हैं बेटा कि डेटा एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए, नहीं है तो बनाओगे। और डेटा में जो क्लास हाइट है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब इसका जो क्लास विड्थ है, 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो एक जल्दी से एक व्यू ले लेते हैं कि सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन का मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, तो पहले मैंने देखा क्या डेटा कंटिन्यूअस है, देखे डेटा कंटिन्यूअस है, लोअर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है नेक्स्ट की लोअर लिमिट है, तो डेटा तो कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव डेटा तो ये है। लेकिन क्या क्लास हाइट सेम है? यहाँ दोनों का डिफरेंस है 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2। गैप ही, क्लास हाइट ही सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अब क्या अलग होगा बाकी क्वेश्चन से बेटा? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं होगा। जो अभी तक हम कर रहे थे ना काम, पैटर्न है फॉलो कर दो, पैटर्न है फॉलो कर दो, वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा सिर्फ। बाकी पूरा क्वेश्चन का मेथड सेम है। करें इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर क्लास हाइट सेम नहीं होगी तो वहां पर पैटर्न फॉलो नहीं होगा बेटा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। तो चलो हिम्मत रखो, मुझे पता है बच्चे थक गए हैं सब, पर कोई बात नहीं, 10th क्लास है, टेल योर सेल्फ 3 मंथ्स और है, बाद में 3 मंथ्स की छुट्टी मिलेगी तो खूब मस्ती करना, है ना? बोर्ड्स के बाद 3 मंथ्स की छुट्टी मिलती है ना, तो लंबे वेकेशंस पे चले जाना, पर अभी मेहनत करो, अभी हिम्मत नहीं हारनी है किसी ने भी, ठीक है? चले, सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट करेंगे। अब इसके अंदर सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा, पहले एक्स आई फाइंड करेंगे, फिर डेटा 2 डिजिट है, चाहे तो डीआई मेथड से भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं चलो इसे डीआई मेथड से करने की। नहीं, नंबर्स बड़े हो जाएंगे बीच में, 24। नहीं 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 नहीं, यूआई मेथड ही फॉलो करेंगे भाई। क्लास इंटरवल, एक्स आई, डी आई, यू आई, एफ आई, एंड देन एफ आई यू आई। कुछ कुछ याद होने लगा कि मैम क्या कर रही है कब से? होने लगा, गुड। क्लास इंटरवल, एक्स आई, डी आई विच इज एक्स आई माइनस ए, यू आई विच इज डी आई बाई एच। हैंड राइटिंग खराब हो गई क्योंकि पेन, ब्रॉडर पेन सिलेक्ट कर लिया, बट कोई बात नहीं, अब तो आप लोगों को पता है मैंने क्या लिखा है वो। और फिर क्या करेंगे, एफ आई, और फिर एफ आई यू आई। अब मैं पेन को थिन कर देती हूँ। चलो बेटा जी, क्लास इंटरवल लिखते हैं 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14। बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, और 38 to 40। एक्स आई मिडिल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ध्यान से माइंड में प्लस करके डिवाइड बाय 2, क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो 6/2 विल बी 3, 6 + 10, 16/2 विल बी 8, दिस इज 24/2 विल बी 12, दिस इज 14 एंड 20 का मिड वैल्यू वैसे भी सोच सकते हो कि दोनों के बीच का गैप क्या है, 6 का। सब्ट्रैक्ट करने पे तो 6/2 इज 3, नो, तो 3 ऐड कर दो 14 में, तो 17। अब यहाँ पर दोनों का गैप इज 8 का गैप है, तो 8 में डिवाइड करो, 4 हो जाएगा, तो 4 लोअर लिमिट में प्लस कर दो, 24। ऐसे भी जल्दी निकल जाता है। 28 और 38 का गैप इज 10, 10 को हाफ करो 5, और 28 में प्लस कर दो। 28 + 5 इज व्हाट? 8 and 5 is 13, so 33, and now 38 and 40 is 39। ठीक है बच्चे, एक्स आई आ गया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ देखना, है ना? अब डी आई, तो मिडिल वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा ए है, ए क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज 17। अब सब्ट्रैक्ट करो, 17 और 3 का डिफरेंस इज 14, सॉरी, माइनस -14। 17 और 8 का डिफरेंस इज 9, सो -9। 17 और 12 का डिफरेंस इज 5, सो -5, ये 0। 24 और 17 का गैप इज 7, 33 एंड 17 का गैप 16। 39 और 17 का गैप 22। ठीक है बच्चे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना बेटा।
ओके। अब यूआई फाइंड करना है, मतलब हर क्लास हाइट से डिवाइड करना है। इस बार क्लास हाइट भी डिफरेंट होगी सबकी, कोई सेम तो क्लास हाइट होगी नहीं ना। तो सबकी क्लास हाइट डिफरेंट है, तो सब अलग अलग एच से डिवाइड होंगे। यहाँ पे गैप गैप है 6। हम्म, 1 मिनट रुको बच्चे। राइट बच्चे, तो यहाँ क्या है, क्लास हाइट सबका अलग अलग नहीं है। क्लास हाइट आप कुछ भी एक एक नंबर जो आपको लग रहा हो कि इन सबको डिवाइड करके चीज को इजी बना सके, वो आप क्लास हाइट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये 14 है, ये 9 है, ये 5 है, 7 है, 16 है, 22 है, तो देर इज नो कॉमन फैक्टर। क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? सब इवन भी होते तो मैं 2 से डिवाइड कर देती, सब टेंस के मल्टीपल होते तो मैं 10 से कर देती। तो क्योंकि यहाँ कोई कॉमन क्लास हाइट निकल ही नहीं रही है ना, जो कॉमन फैक्टर निकल जाए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन या तो इस मेथड से करूं ही नहीं, बेटर एच डिवाइड बाय एच से। या फिर मैं एक नंबर एज्यूम कर लेती हूँ जो मोस्ट इजी हो पाएगा, यहाँ पर 2 हो पाएगा, तो मैं एच को यहाँ 2 एज्यूम कर लेती हूँ। राइट बेटा, या तो इसे आप एफ आई डी आई मेथड से करो, वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बिग होगी, लेकिन ये एच से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आप एच से डिवाइड करें, नंबर को छोटा करो, तो फिर बेटा इसे किसी भी छोटे नंबर से को एच एज्यूम करके डिवाइड कर दो। सो 14/2 इज -7, 9/2 इज 4.5, -4.5, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5, सो -2.5। ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब 7 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3.5, 16 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 8, एंड 22 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 11। ठीक है बच्चे, अब वही करना है। अब मुझे एफ आईज लिखने हैं सब, वो क्या है, 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1, 4 जीरो जार जीरो, इसके ऊपर के सब नंबर्स नेगेटिव करने हैं। 7 11 जार 77, 45 × 10 सिर्फ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, तो -45। 25 7 जार 25, 8 जार is 200, so 175, so that's 175 but 17.5, right, but negative. Okay, now 3.54 are, so 3.52 are is 7, and 7 and 7 is 14, so this is 14। कैलकुलेशंस करके देख लेना बेटा, अगर ऐसे ओरली नहीं सोच पाओ तो। 8 3 are 24 and 11 1 are 11। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबका सम। तो मैं यहाँ पर साइड में इसका सम कर देती हूँ बच्चे। 77, 45 और 17.5, सो दैट्स 0.5। और ये हो जाएगा 7 and 7 14 and 5 is 19, that's 8 and 5 is 13, so -139.5। अब इन सबको करते हैं साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे भी हो जाएगा, सो दिस इज 49, दैट्स 49। अब इसका समेशन सॉल्व करें, तो इसमें से मुझे 49 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.5, और 9 में से 9 गॉन 0, एंड 13 में से 4 गॉन इज 9, सो 90.5, बट आंसर नेगेटिव में आएगा बच्चे। ठीक है, राइट। और अब समेशन एफ आई फाइंड करना है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 11 and 10 is 21, and 7 is 28, and 4 is 32, and 36, and 39, and 40। कैलकुलेशंस चेक कर लेना। वैसे यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स दिया था, तो उन्होंने हमारा काम आसान कर रखा था, पर कोई बात नहीं। तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई। हर बार देखो मैं फॉर्मूला कर लिख रही हूँ, यही हैबिट होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स की, फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाते हैं व्हेन यू राइट इट अगेन एंड अगेन। सो दैट्स 17 प्लस -90.5 डिवाइड बाय 40 इंटू 2। सो इसको कट कर दो, ये 20 हो गया, ये पॉइंट रिमूव कर दो, जीरो नीचे कर दो, और मैं 905 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो मैं 905 को आई एम डिवाइडिंग बाय 2, सो दैट्स 4 जार 8, 1 0 coming down 5, gone 10,
5 2s is 4, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो -452.5 बाय 100। 2 जीरो अभी बाकी हैं, तो पॉइंट इधर मूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे ही करेक्शन कर देती हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट मूव करा दिया, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं और यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं। राइट बेटा, पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कर दिया, और आगे नंबर क्या है, 17 ऐड करना है। तो 17 प्लस माइनस 4.525 इज 17 माइनस 4.525 नो। तो 17.000 में से आपको 4.525 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। सो दैट इज 9 में से 2 गॉन 7, 9 में से 5 गॉन 4, एंड 6 में से 4 गॉन इज 2, सो 12। The answer is 12.475 बेटा जी। Finally, we have got to the answer. आंसर चेक करो जल्दी से, रेफरेंस आंसर शीट से आंसर चेक करो और मुझे बताओ, राउंड ऑफ किया होगा तो 12.5 किया होगा आंसर। एग्जैक्ट आंसर इज 12.4 से। क्या बेटू, 12.48 सेकेंड डिजिट पे राउंड ऑफ किया है, तो ठीक है ना, हमारे पास तो डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ में आया, इजी हो जाता है अगर आपको कैलकुलेशंस करने के सही तरीके पता हो। जीरोस को इग्नोर करके डिवीजन करो, और जीरोस के लिए पॉइंट को लेफ्ट मूव करा दो, अगर डिवीजन में जीरोस है तो। सही मेथड फॉलो करोगे तो आंसर एग्जैक्ट भी आता है। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। या तो क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा जहां पर कुछ अलग से करना है ना, जहां पर हाइट सेम नहीं है, और या फिर क्वेश्चन आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जहां पर सारा वही काम करना है पर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो एफ 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 को आपको हैंडल करना है साथ में क्वेश्चन में। ठीक है, विद दिस एक्सरसाइज इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। ठीक है बच्चे, और क्लास वर्क अभी के अभी मुझे सबमिट करोगे। वो देखो आरुष तो गया तो थक गया प्लस माइनस कर करके। क्या बेटू? My parents aren't home and the phone is with them. So, सो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर में सबमिट कर देता, वेन एवर दे आर बैक। ठीक है, अभी yes, से ma'am. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा मेरे इतने मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को ऐसा ही सॉल्व करना। देखो फ्री के मार्क्स है, मुझे तो स्टैटिस्टिक्स फ्री के मार्क्स लगते हैं। बस आपको ध्यान से दिमाग लगा के कैलकुलेशंस करनी है, और कितनी बेसिक, वो जो बचपन से सीखते आए हो। सिर्फ करेक्ट हैक पता होना चाहिए, करेक्ट तरीका पता होना चाहिए, यू कैन गेट दी एग्जैक्ट आंसर्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, हिम्मत नहीं हारनी, सब सब्जेक्ट्स करो, थोड़े थोड़े करो। सिर्फ 3 मंथ्स बाकी है। कितने डेज बाकी है मालूम? अगर 15 फरवरी को एग्जाम शुरू हो रहा है तो कितने डेज बाकी है? समवेयर अराउंड 125 डेज। Something. 4 months, like वन a little less. ट्वेंटी फाइव डेज अराउंड बाकी है। अभी एग्जैक्ट डेज में मैंने चेक छोड़ दिया, सिर्फ 125 डेज बाकी है टेंटेटिव डेट शीट के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली यही डेट शीट रहती है हर साल, 15 फेब अराउंड, और मार्च के 1 वीक पहले, मतलब कुछ ऐसा ही कुछ होता है एग्जाम। तो यू नेवर नो, तो इसीलिए सिर्फ 100 डेज, 125 डेज बाकी है बेटा पढ़ाई करने के। उसके बाद 3 मंथ्स मस्ती करनी है। सो पक्का, और पढ़ाई करो खूब सारी। ओके,